नाजरीन आदाब, कहिए कैसे मिजाज हैं। अच्छा एक बात तो बताएं, आप बिला नागा टीवी स्क्रीन पर हमा वक्त वही पुरजोश चेहरे और उनकी वही पुरानी कड़वी कसैली बातें सुन सुनकर बोर नहीं होते? यकीनन बोर होते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि आपकी बोरियत दूर करने के लिए हम उन्हीं सियासतदानों को बारी बारी अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं, मगर पॉलिटिक्स के लिए नहीं, नो पॉलिटिक्स के लिए। उनके सियासी नजरियात की बजाय उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक सवालात करते हैं, जिनके जवाबात आपके लिए तस्कीन तबा के साथ साथ तस्कीन तजस्सुस का बायस भी बनते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम में जो सियासतदान खातून मौजूद हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। दूसरी बार MPA मुंतखब हुई है। आइए उनसे मिलते हैं। मोहतरमा फ़ायज़ा मलिक साहिबा। फ़ायज़ा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। फ़ायज़ा आप ये बताएं कि आपकी मदर भी पॉलिटिक्स में थी, आपकी खालाएं भी पॉलिटिक्स में थी, आपके मामू भी पॉलिटिक्स में थे, तो आपके पॉलिटिक्स में आने की वजह क्या ये ख़ानदानी सियासत का सिलसिला था या आपकी अपनी कोई इंटरेस्ट भी इसमें शामिल थी? मैं समझती हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास अगर हो तो आपको बड़ी आसानी होती है, लेकिन मेरा थोड़ा सा ये था कि मुझे खुद भी इंटरेस्ट था इस तरह के। एक तो ग्रूमिंग पॉलिटिकल घर में हुई, और फिर दूसरी ये कि खुद कुछ टाइम ऐसा था शायद वो कि मैं खुद भी कुछ करना चाहती थी, क्योंकि जब अखबारात पढ़ते थे और हालात देखते थे तो दिल कुड़ता था कि हम पाकिस्तानी हैं लेकिन हम मजबूर हैं, हम कुछ कर नहीं रहे और घर में बैठे हैं और देख रहे हैं कि हमारे मुल्क की क्या हालत बना रहे हैं लोग। तो इस सोच के साथ जब अफसोस होता था तो ज़ाहिर जोश भी आता था कि मैं भी कुछ करूं। मुल्क की हालत बेहतर करने के लिए पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी है, उसके बगैर आप कोई रफ़ाए आमा के लिए कुछ कर नहीं सकते? उसके बगैर बहुत मुश्किल है। आपको या तो आप सोशल वर्कर हों और या फिर किसी NGO को रन करें, मतलब वो उस सूरतें हैं, लेकिन पॉलिटिकल ये है कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म होता है अपनी आवाज़ उठाने के लिए। और दूसरा ये कि मेरी जो ज़ाती सोच थी कि सिर्फ मुझे ये लगता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इस मुल्क की अवामी जमात है जो पब्लिक इश्यूज़ पे लोगों की वेलफेयर के लिए सही मानों में स्ट्रगल कर रही थी। जाहिर है वही जमात सबसे अच्छी होगी जो लोगों के लिए काम करेगी, लेकिन इस वक्त बात वही फिर से आ जाती है कि हम पॉलिटिक्स पे कोई बात नहीं करना चाहते, लेकिन इब्तदाई तौर पर ये जानना ज़रूरी होता है कि आप पॉलिटिक्स में क्यों हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके ख्याल में एक कंफर्टेबल ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है? कंफर्टेबल ज़िंदगी इंसान खुश रह के गुजार सकता। तो ये खुश रहना क्या आसान काम है आपके ख्याल में? आज के ज़माने में तो नहीं, तो फिर बहुत मुश्किल काम है, लेकिन तो कोशिश की जा सकती है। खुश रहने का गुर भी बता देना लोगों को। खुश रहने का गुर जो है वो ये है कि आप बस बड़ी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने की कोशिश करें। और जाहिर है प्रॉब्लम आज के ज़माने में मैं नहीं समझती कि किसको नहीं है। हर दुनिया का बंदा, वो चाहे अमीर है चाहे गरीब है, सबको प्रॉब्लम्स है। तो मेरा ख्याल है कि अपनी प्रॉब्लम्स में से निकल के थोड़ा सा टाइम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ ऐसा बेहतर, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स जो है उनको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं और आप थोड़ा सा एंजॉय करें, अपने आप को लाइट करें। वैसे ये प्रॉब्लम भूलने वाली एक मेडिसिन का मैं पता ज़रूर करवाती हूँ, कहाँ से मिलती है? मेडिसिन नहीं होती, इसके लिए आपको दिल बड़ा करना पड़ता है और हौसला बड़ा करना पड़ता है, तब आप ये बताइए कि आप मुस्तकिल मिजाज हैं या आपके मूड बदलते रहते हैं? जो लोग कहते हैं वो तो यही कहते हैं कि मैं मुस्तकिल मिजाज हूँ। अच्छा, दिल और दिमाग में से किसका फैसला आप पर असरअंदाज होता है? दिमाग। अच्छा, फिर तो आप बहुत कामयाब होंगी। पता नहीं ये तो बाहर के लोगों को पता होता है कि आप कामयाब हैं या कहाँ, मतलब किस स्टेटस पे खड़े हैं। अच्छा, आप अपने जज्बात का इजहार आसानी से कर देती हैं या अपने दिल की बात दिल में ही रख लेती हैं? अक्सर दिल में रखती हूँ, बहुत कम इजहार करती हूँ। तो कहते हैं बातें अगर दिल में रख ली जाएं तो घुटन बहुत बढ़ जाती है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अगर बातें इतनी जहरीली हों कि उनसे घुटन का एहसास जो है वो बढ़े। अच्छा, अपने आप को क्या समझती हैं आप? कफ़ायत शुआर हैं या फजूल खर्च हैं? नहीं, कफ़ायत शुआर तो नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन जब ज़रूरत हो तब थोड़ी बहुत कफ़ायत शुआरी का मुजाहरा कर देती हूँ, लेकिन खुला खर्च। इसका मतलब तो यही है कि शॉपिंग करने की भी आप बहुत शौकीन होंगी। हाँ, सियासत में आने से पहले बहुत शौकीन थी, अब नहीं, अब इतना टाइम नहीं होता। ये तो मैंने पहली बार सियासत का एक पॉजिटिव पहलू देखा है कि जिसने आपकी शॉपिंग छुड़वा दी। शॉपिंग छुड़वा दी। अपनी ज़ात पर कितना खर्च करती हैं?
कोई ख़ास उसमें नहीं है, मद नहीं है, कभी ज़्यादा हो जाए कभी कम। जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? कुछ ऐसा अच्छा काम करना कि जिससे लोग याद रखें हमेशा। आपको यकीन है कि आप ऐसा काम करेंगी? इंशाल्लाह। अल्लाह करे ऐसा हो। अच्छा, आपको अपनी कौन सी आदत पसंद है? अपनी तो आदतें बहुत सारी पसंद। एक बता दें उनमें से जो ज्यादा पसंद हो। मैं लोगों को कहना चाहिए कि बेलौस प्यार करती हूँ। मैंने कभी किसी से ये नहीं सिले की तवक्को नहीं रखी। सिले की तवक्को नहीं। अगर मैं किसी की दोस्त हूँ तो फिर बेलौस हूँ, और अगर किसी के साथ काम कर रही हूँ तो भी बेलौस करती हूँ। इसका मतलब है कि आपकी फितरत में वफा भी बहुत ज्यादा होगी। कहने की हद तक ज़ाहिर है, ये तो एक्सपीरियंस करने वाले बता सकते हैं। मैं खुद ज़ाहिर है अपना एनालिसिस उस तरह नहीं। लेकिन आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, बाकी सब लोग क्या कहते हैं? कहने वाले तो यही कहते हैं ज़ाहिर है, क्योंकि मेरी दोस्तियाँ बहुत पुरानी बचपन की आप कह सकते हैं, स्कूल के दोस्त अभी तक हैं, और ज़ाहिर है उनके साथ कभी कभार मुलाकात होती है, लेकिन होती है। कौन सी आदत नापसंद है? दूसरे पे जल्दी एतबार कर लें। अच्छा, वैसे अक्सर लोग यही कहते हैं जी ये हमारी बड़ी बुरी आदत है, हम दूसरों पे एतबार कर लेते हैं। तो ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है? मैं ये समझती हूँ कि आदत तो इतनी बुरी नहीं है, लेकिन चूंकि ज़माना बहुत तेज़ हो गया है तो ज़ाहिर है ज़माने के साथ साथ फिर हमें भी थोड़ा बहुत चेंज कर लेना चाहिए बंदे। लेकिन ये कि इंसान यही सोचता है कि जो सामने बैठा है, हर किसी को आप शक की नज़र से तो नहीं देख सकते। सिंसियरली भी तो किसी के बारे में सोचना होता है ना। अब ये तो नहीं होता कि आप किसी को मिलें और मिलने से पहले उसकी तरफ देखें और देखने के बाद ये सोचें कि हाय पता नहीं ये क्या करे। लेकिन ये कहते हैं ना कि एतबार भी तो सोच समझ कर और किसी को परखने के बाद करना चाहिए। कहते तो हैं, लेकिन ज़ाहिर है आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनको परखने के लिए आपको टाइम दरकार होता है। लेकिन मेरा थोड़ा सा ये है अपने बारे में कि मुझे लोगों की समझ जल्दी आ जाती है। अच्छा। थोड़ा सा पहचान है। बड़ी अच्छी बात है। ये गॉड गिफ्टेड ही कहूँगी कि ये बचपन से है कि बड़ी जल्दी 1 या 2 मुलाकातों के बाद मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। इसका मतलब है कि किसी की शिनाख्त करानी हो तो आपसे मशवरा लिया जाए। अच्छा, ये बताइए कि इंसान से वाबस्ता रिश्ते जो होते हैं वो इंसान को ज़्यादा खुशी देते हैं या दुख का बायस बनते हैं? नहीं, रिश्ता जो आपका बहुत करीबी रिश्ते होते हैं वो मेरा नहीं ख्याल के, ज़ाहिर है ऊंच नीच ज़िंदगी में आती रहती है, लेकिन जो आपके प्यारे रिश्ते हैं वो आपके दुख का बायस कभी भी नहीं बनते, वो हमेशा आपकी खुशियों का बायस होता है। अच्छा, दूसरों पर कितना डिपेंड करती हैं? कोशिश करती हूँ कि कम डिपेंड करूँ, खुद से जो कुछ कर सकूँ। जिंदगी में कब कब झूठ बोलना पड़ा? काफ़ी दफ़ा। कैसे मौके थे जब ऐसा हुआ? लेकिन किसी उसमें अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए झूठ नहीं बोला। किसी न किसी बड़ी उसकी वजह, मतलब कोई जैसे बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम है या कुछ है तो उसमें उसको सेटल करने के लिए, या कभी अपने कोई पॉलिटिकली अभी तक कोई ऐसा झूठ नहीं बोला कि जिसको आप कहें कि वो काबिल गिरफ्त होना। यानी अभी कोई सियासी बयान नहीं दिया? नहीं। अभी तक सच पे चलने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, किन बातों से आमतौर पर परेशान हो जाती हैं? अक्सर बातों से। अच्छा, सेंसिटिव है जी। कोई भी हो, इशू होना चाहिए। नाज़रीन, अभी हम फ़ायज़ा से गुफ्तगू कर रहे हैं और अभी उन्होंने बताया है कि वो बहुत जल्दी परेशान भी हो जाती हैं। कहते हैं कि जो बहुत जल्दी खुश हो जाता है या बहुत जल्दी परेशान हो जाता है वो अंदर से बहुत नाजुक एहसासात रखने वाला इंसान होता है, और ऐसे लोग बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन यहाँ पे इस वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के फ़ौरन बाद वापस आते हैं।